स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग पॉलिटिक्स के एक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो भारत के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद की किस सदन को हम प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। लोकसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो संसद के प्रतिनिधि सभा जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद में शामिल है। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या फिर डी है आपके पास लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। और आपको नीचे में एक्सप्लेनेशन भी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं। 2, 3, 6 या फिर 10। तो भारतीय संसद में कुल 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति जो है वो भारतीय संसद का अन्य भाग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि संसद को कौन भंग करने की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो संसद को जो भंग करने की क्षमता रखता है वो राष्ट्रपति रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि संसद के कितने सत्र हैं, मतलब सीजन होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त सभी। तो संसद के जो होते हैं वो मानसून सत्र होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना समय दिया जा सकता है। 1 महीना का, 2 महीना का, 3 महीना का, या फिर 6 महीना का, या फिर 12 महीना का। तो संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम समय जो होता है वो 6 महीना का होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सी नंबर सही जो हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य सचिव। तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है काम करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है, या संसद करता है। तो संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो संसद ही करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये तो सबको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद पर होने किसकी सलाह ली जाती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का, चुनाव आयोग का, या सर्वोच्च न्यायालय का, या लोकसभा अध्यक्ष का। तो राष्ट्रपति चुनाव के विवाद पर होने वाले जो सलाह ली जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय का लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। तो एक वर्ष में कम से कम संसद को 2 बार बैठना आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है कि भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। 1921 में, 1925 में, 1927 में, या 1935 में। तो भारत में पार्लियामेंट यानी संसद का जो उद्घाटन हुआ था वो 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है। उपराष्ट्रपति में, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री में। तो राष्ट्रपति में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, या 3 वर्षों के लिए, या 5 वर्षों के लिए। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यानी 5 साल के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
फिर बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 275 या फिर 300, 335 या 350। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 275 हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों नामित किए जाते हैं, 8, 12, 18 या फिर 22। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य नामित किए जाते हैं वो 12 होते हैं कुल संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी उम्र आवश्यक होना चाहिए, 21, 25, 30 या फिर 40। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 2 को, 10 को, 12 को या फिर 16 को। तो भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के कुल 12 सदस्य को मनोनीत करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह 1 महीना का वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपया होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि वर्तमान में 2022 के अनुसार लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 545 है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है, प्रभावी संख्या है, वो कितना है, 545 है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 16, 22, 31 या फिर 40। तो उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा के लिए कुल 31 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश से क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो दिल्ली और पांडुचेरी का जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 20 जुलाई 1952, 21 अगस्त 1952, 13 मई 1952 या 17 जनवरी 1952 में। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक जो है वो 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, मंजीत वालिया, के मीता, नजमा हेपतुल्ला या फिर BS रमा देवी। तो BS रमा देवी जो था वो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने इसी के साथ 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर शायद यानी अन्वित किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कहता है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो लोकसभा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों की विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का, भारतीय जनता का या फिर राजनीतिक दलों का। तो लोकसभा जो होता है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था, 1970 में, 1972 में, 1980 में या फिर 1991 में। तो सीमा का निर्धारण जो था निर्वाचित क्षेत्रों में 1972 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, तो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम जो आम चुनाव हुआ था, इलेक्शन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने
36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन किस क्षेत्र का है? चांदनी चौक का, कोलकाता का, लक्षद्वीप का या मुंबई का? तो लक्षद्वीप का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या फिर नामांकन द्वारा या फिर इनमें से सभी? तो ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा 37 का। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 38 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष का होना चाहिए? ठीक है, तो 25 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 39 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। उत्तर प्रदेश के पास जो है वो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें होती हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो 14 हैं। ठीक है, मतलब झारखंड में लोकसभा के सदस्य की जो सीट है वो 14 हैं, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं अपने 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की उम्मीदवार होने के लिए। फिर बढ़ते हैं अपने 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने इसी के साथ 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? लोकसभा का नेतृत्व जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि 1948 से लेकर 2019 तक कितने प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो ठीक है, तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनका मृत्यु हुआ था उसके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मतलब प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र कौन दिया था सबसे पहले? तो मीराजी देसाई दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई थे? तो ब्रिटेन से विकसित हुई है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही के पास? तो संसदीय शासन प्रणाली की जो वास्तविक कार्यकाली की शक्ति होती है वो किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कहता है कि किस पार्टी ने 2 वर्षों के समय 2 प्रधानमंत्री दिए थे? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर जनता पार्टी? तो जनता पार्टी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्रधानमंत्री करता है भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की बैठक। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायित्व होता है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा का या संसद का? तो लोकसभा का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 7? तो मंत्रिपरिषद में कुल 3 स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसद सचिव? तो संसद सचिव जो है वो शामिल नहीं रहता है मंत्रिपरिषद में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है,
सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है, या केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण करता है, या इनमें से सभी? तो मंत्रिमंडल का गठन जो है वो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? संविधान में नहीं है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री जो है वो क्या है, भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर बढ़ते हैं अपने 57 नंबर क्वेश्चन में 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे टोटल। आपको याद रखना है कि जब स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद हुआ था तो प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 36 थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राजनीतिक में शून्यकाल शब्द का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल शब्द का अर्थ होता है कि उत्तर प्रश्न पत्र। ठीक है, आपको याद रखना है सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा इसका। फिर बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है कि जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ या फिर नहीं, या हाँ या यदि संसद उस व्यक्ति को अनुमति दे, या हाँ उसे 6 महीना के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। तो या ये पॉसिबल है कब? जब 6 महीना के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा 59 का। फिर बढ़ते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो थे वो जीबी मलंकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष को? तो किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव के जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष जो है वो पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि वह कौन सा प्रथम स्पीकर थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बलराम जाटन, जीबी मालंकर, या फिर सरदार हुकुम सिंह, या फिर के.एस. हेगड़े? तो जीबी मालवंकर के समय में जो था वो लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, या विधि सचिव, या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी जो था वो कौन था? तो भारत का महान्यायवादी था। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासन अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, या प्रधानमंत्री का सलाहकार, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं अपने 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है जिला कलेक्टर किस अधिकारी अधीनस्थ कार्य करते हैं? मुख्य सचिव, या फिर प्रभारी सचिव, या संभागायुक्त, या इनमें से कोई भी नहीं? तो संभागायुक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा, संभागायुक्त करते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या फिर महान्यायवादी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो महान्यायवादी जो है वो ले सकता है भाग। ठीक है, संसद का सदस्य न होते हुए भी। फिर बढ़ते हैं अपने 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही जवाब हो जाएगा 70 का। फिर बढ़ते हैं अपने 71 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1987 में, 1990 में, या फिर 1991 में? ठीक है, तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1991 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है
कि पाकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो पाकलन समिति में जो है वो कुल 30 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो कुल 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि संसद की कितने प्रकार की समितियां होते हैं। तो अस्थायी और तटस्थ समिति दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि लोक लेखा समिति कितने सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में जो है वो कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या राज्यसभा का सभापति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि संविधान के व्याख्या और संरक्षण कौन है। राष्ट्रपति, संसद, या सर्वोच्च न्यायालय, या भारत का महाधिवक्ता है। तो ठीक है, तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल मिला के 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब होगा और 24 मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में, या रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। फिर हम 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि भारत के न्यायपालिका किसके अधीन होते हैं। तो भारत के न्यायपालिका क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो तब काम कौन करता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। फिर बढ़ते हैं अपने 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस महान्यायाधीशों ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो हिदायतुल्ला, या फिर मेहरचंद महाजन, या फिर PN भागवत, या फिर BK मुखर्जी। तो ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो था वो न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में जो काम किया था वो हिदायतुल्ला किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। जस्टिस M हिदायतुल्ला किया था, न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 83 का। फिर बढ़ते हैं अपने 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालय का जो है निरीक्षण कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति कानूनी मामले में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल जो होता है राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाले प्रथम महिला कौन थी। तो अनचंडी थी, ठीक है, अनचंडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या चयनित होते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो सुचिता कृपालनी जो था उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री बना था महिला में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
तो राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपको राज्यपाल के द्वारा की जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो विधानसभा के द्वारा जो होता है प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा, राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। फिर बढ़ते हैं अपने 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ओडिशा की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो ओडिशा की पहली मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी, तो नंदिनी सत्यपति थी। ठीक है, नंदिनी सत्यपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। फिर 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन कौन है, तो राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन जो है वो विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है, तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन है कौन है, विधान पालिका परिषद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत के कितने राज्यों में द्वैसदनात्मक विधानमंडल हैं, तो 7 राज्य में जो है वो द्वैसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में जो है ऐसा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया था, तो कर्नाटक में नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताओ कि आप लोग 100 में कितना सही कर पाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करते जाएं, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।